तो हेलो क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, तुम्हारे समर वेकेशंस बहुत अच्छे जा रहे होंगे, तुम लोग अपने बोर्ड की एग्जाम की तैयारी और फाइनल एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो जैसा कि तुम्हें पता है, क्लास 9th में क्लास 10th में जो सीबीएसई है उसने अपना सिलेबस को चेंज कर दिया है। तो उस सिलेबस को चेंज करने के लिए क्या उस सिलेबस चेंज सिलेबस के हिसाब से तुम क्या अपनी पढ़ाई कर पा रहे हो, आज इस वीडियो में उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। जी हाँ, जो सरप्राइज मैं एक बार दिखा देता हूं तुम लोग को। तो सरप्राइज ये है कि हम लोगों ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है। प्ले स्टोर पे हमारा ऐप लिस्ट हो चुका है। तो जो भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं, अभी आईफोन वालों के लिए आ रहा है, जो भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो जाकर प्ले स्टोर पे प्रतीक भैया चैंपियंस नाम करके ऐप है, जाकर डाउनलोड कर सकते हो, जाकर रेटिंग दे सकते हो। अब इस ऐप पर भैया आपको क्या मिलने वाला है, इस ऐप पर सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी अनाउंसमेंट कि बहुत जल्द जो हमारी क्लास 9 का फ्री बैच चलता था, जो क्लास 9 का हमारा फ्री बैच चलता था भैया, क्लास 9 का जो फ्री बैच हमारा संकल्प बैच चलता था वो अब इस ऐप पर चलेगा। ठीक है, साथ ही साथ क्लास 10th के लिए भी एक बहुत जल्द फ्री बैच आने वाला है, उसकी भी अनाउंसमेंट हम लोग साथ में करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको जो भी नोट्स हैं, जो भी आपको क्विजेज हैं, वो सारे इस ऐप पर बहुत जल्दी लाइव हो जाने वाले हैं। ठीक है, आपकी टेस्ट सीरीज, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा प्लान हम लोग कर रहे हैं। जो भी आप बच्चे जो क्लास 10th में है, जो क्लास 9th में भी गए हैं, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत फेस कर रहे हैं कि भैया हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, या हमको बहुत अच्छे क्लियर नोट्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत अच्छे माइंड मैप्स नहीं मिल रहे हैं। तो इस ऐप को डाउनलोड करके रख लो यार, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रख लो। चैनल पर अगर तुम नए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। इसमें तुमको सारी चीजें, जैसे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, आपके सीवी क्यूज हो गए, वो सारे धीरे धीरे इसमें इंसर्ट किए जा रहे हैं और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाए जाएंगे बहुत जल्द। तो प्लीज एक बार इस ऐप को डाउनलोड कर लो। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है, आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च भी कर सकते हो। तो आते हैं मुद्दे पर क्या आता है भैया कि आपका जो एनसीईआरटी है, क्या आज के सिलेबस के हिसाब से आपकी एनसीईआरटी इनफ है? क्या हम कह सकते हैं कि भैया हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर जाकर पेपर दे सकते हैं? मैं कहूंगा नहीं यार, देखो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर तुम पेपर देने जाओगे तो पेपर का तुम 40% ही कर पाओगे, पेपर का 40%, पेपर का 50% कर पाओगे। मतलब कि भैया मैं 80 नंबर के पेपर में 40-45 नंबर स्कोर कर पाऊंगा सिर्फ आप कोर एनसीईआरटी पढ़कर जाते हो। तो क्या करना चाहिए? क्या एनसीईआरटी को हमको इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि 40-45% तो एनसीईआरटी से आ रहा है ना भाई। आप एनसीईआरटी को इग्नोर करके अगर किसी और किताब से पढ़ते हो या कहीं और से पढ़ते हो तो हो सकता है तुम इस आस में हो कि भैया 40-45% नंबर मैं आराम से वहां से ले आऊंगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के कोर कांसेप्ट्स आपके अगर आ गए तो एनसीईआरटी से कोर कांसेप्ट वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो भले ही आप 40-45% की परसेंटेज की आप तैयारी जरूर करके जा रहे हो, लेकिन बिना एनसीईआरटी को कर नहीं पाओगे। तो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए भैया, क्या लेसन प्लान होना चाहिए, क्या फ्लो होना चाहिए हमारी पढ़ाई का, उस चीज को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया एनसीईआरटी हमारी इनफ क्यों होती है। एनसीईआरटी पहली चीज तो एक फाउंडेशन बनाती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी आपका एक फाउंडेशन बनाती है। क्यों? क्योंकि ये कवर करती है आपका सिलेबस को। पहली चीज तो कि यार जो भी सिलेबस आएगा, जो भी पेपर का सिलेबस है वो एनसीईआरटी का आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बनाने में आपकी मदद करती है। इसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसके जो एग्जांपल्स हैं, इसके जो क्लासिक एग्जांपल्स हैं, वो आपका जो स्ट्रॉन्ग जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि जो बोर्ड अप्रूव्ड कंटेंट है, जो बोर्ड अप्रूव कंटेंट है, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूं, जो क्लास 10th के जो पेपर में आने वाला है, उसका जो सिलेबस है, जो उसका कंटेंट है, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के जाता है। तो हमको एनसीईआरटी तो नहीं इग्नोर करनी है। एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करनी भैया, तो फिर क्या करना है? तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं कि अभी जो सीबीएसई का करंट सिलेबस है, जो सीबीएसई का पैटर्न चल रहा है, उसमें क्या है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके 50% है, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स 30% है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20% है, और साथ ही साथ आपका जो सीबीएसई पेपर पैटर्न है, सीबीएसई है, वो फोकस कर रही है एप्लीकेशन और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन पर। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन पर आपके भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका भर के सिलेबस है, और वहीं पर कहीं बच्चा मात खा जाता है, यार मैं पेपर पढ़कर जा रहा हूँ, मैं सिलेबस कंप्लीट करके जा रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी पढ़कर जा रहा हूँ, फिर भी मेरे नंबर नहीं आ पाते, फिर भी क्वेश्चन हमको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो आज उस चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज, अब एनसीईआरटी के डीमेरिट्स क्या क्या है, कि एनसीईआरटी क्या क्या आपको नहीं प्रोवाइड कर पाती है। पहली चीज कि जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है,
जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जिसको आप हॉट्स बोलते हो, वो क्वेश्चन बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड। अगर आप साइंस और मैथ्स की बात करते हो तो जिस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए उससे बहुत कम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलने वाले हैं। दूसरी चीज कि केस स्टडी, बहुत कम ही केस स्टडीज है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, बट आपको पता है कि सीबीएसई अब केस स्टडीज पे क्वेश्चन पूछ रही है, तो आपको जो केस स्टडीज है वो भी लिमिटेड अमाउंट में मिलने वाली है। दूसरा चीज जो एनालिटिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, जो जिससे कि आप जो प्रॉब्लम्स आपकी डेली लाइफ पर बनती है, जो प्रॉब्लम्स आप जिसको एनालाइज कर सकते हो और जिसको आप जोड़ सकते हो आपके कोर कंसेप्ट में, वो क्वेश्चंस आपको बहुत कम मिलने वाले हैं। और रियल लाइफ एप्लीकेशन भैया भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 10th में अगर आपने अभी सीबीएसई बोर्ड का पेपर देखा होगा या बच्चों से रिव्यू लिया होगा तो उन्होंने एक चीज ये बोली है कि जो आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, वो बहुत भर भर के आ रहा है और वो चीज आपको एनसीईआरटी में नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको सिंपली आपको कुछ चीजें और भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे पहली चीज, अगर जब आप एनसीईआरटी के अलावा जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तो उससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि भैया नया क्वेश्चन कुछ देखने को मिल गया हमको सीधा बोर्ड में। फिर दूसरी चीज कि जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे तब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्या कि भैया मैं अब इस तरीके के जो केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो एनालिटिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, उस चीज को मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तीसरा कि जो एग्जाम स्ट्रेस होता है, एग्जाम स्ट्रेस बोले तो कि भैया आपने जो क्वेश्चन देखा, जो क्वेश्चन मतलब मैंने बताया पहली बार आपको नहीं दिखेगा कि वो क्वेश्चन पहली बार का है। आपने कोई केस स्टडी पढ़ा और उससे आप तुरंत कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक कर पाओगे, और जब कॉन्सेप्ट से इंटरलिंक कर पाओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट अप हो जाएगा। लास्ट और लीस्ट है कि आपका जो एप्लीकेशन स्किल है, जो एप्लीकेशन स्किल है, जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद आपको अप्लाई करने की जो स्किल होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हो। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कैसे करना है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कैसे करना है, उसके लिए मैं कुछ रिसोर्सेज रिकमेंड कर रहा हूँ। जैसे पहली चीज कि आप एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करो, स्पेशली साइंस और मैथमेटिक्स के लिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने के बाद जो ऐसे क्वेश्चन बैंक उठाओ, पुराने क्वेश्चन बैंक नहीं, इस साल के लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक उठाओ किसी भी पब्लिकेशन की। मैं पब्लिकेशन यहाँ पर नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, किसी भी पब्लिकेशन के आप सैंपल पेपर उठाओ, क्वेश्चन बैंक उठाओ और उसमें ये चीज ऑब्जर्व करो कि क्या भैया हमको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्या हमको रियल लाइफ क्वेश्चन, क्या हमको जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन है, क्या वो उसमें मिल पा रहे हैं उस क्वेश्चन बैंक में। सिर्फ पब्लिकेशन पर मत जाओ कि भैया ये फलाना पब्लिकेशन है, ये धमाका पब्लिकेशन है, इसकी किताबें अच्छी होती नहीं। आप पहले उस किताब को पढ़ो, उस किताब को देखो कि क्या उसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चन जो आपको चाह रहा है क्या वो चीज है। अगर वो चीज नहीं है तो भले ही वो किसी ने भी लिखी हो, भले ही वो स्वयं ब्रह्मा जी ने आपके लिए किताब लिख दी हो, आपको वो किताब परचेज नहीं करनी है। लास्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक ऐसी चीज है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमको लास्ट में ही करना है, लेकिन जरूर करना है, ठीक है। तो ये आपका फ्लो रहने वाला है और इसके बाद जो आपका परफॉर्मेंस कंपैरिजन होता है, जब इस फ्लो को आप कंप्लीट कर लेते हो तब अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर जाओगे तो 70 से 85% तक आपका स्कोर आ सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि यार भाई 45% आपका बनेगा। फिर 20 नंबर के इंटरनल ऐड कर लो तो कहीं ना कहीं आप 70 to 85% ही स्कोर कर पाओगे। ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ ये इस साल का डेटा है। जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर गए थे उनको पहली चीज तो आउट ऑफ सिलेबस लगा और लास्ट में जो उनकी परसेंटेज बनी है वो लगभग 70 से 80-85% बनी है। लेकिन जो बच्चे एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर गए थे, जिनके स्कूल में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कराए गए थे, जिनके टीचर्स ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, उनके कहीं ना कहीं 85 से 95% स्कोर बन रहा है। तो आप देख लो कितना बड़ा डिफरेंस है जब आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर जाते हो, जब आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगा कर जाते हो। और उन्होंने कहीं अलग से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाए नहीं थे, उन्होंने जो सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड की पीडीएफ आपको सीबीएसई ने अपलोड करी थी, उन्हीं ने उसको डाउनलोड किया और उसी को सॉल्व कर गए थे, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आपके एग्जाम के जो रेडीनेस है, जो एग्जाम का स्कोर है, उस चीज को बढ़ा देगी। वापस से एक बार बता दे रहा हूं, हमारा एक प्यारा सा ऐप आ चुका है। इस ऐप में तुमको नोट्स, क्विजेस, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ जो 9th का फ्री बैच चल रहा था संकल्प, हम बहुत जल्दी उसको यूट्यूब से इस ऐप में शिफ्ट करने वाले हैं। वहां भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, यहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा था। सारी चीजें तुमको एक ही ऐप में मिल जाने वाली है। तो प्लीज इस ऐप को जाकर डाउनलोड करो, इस पर रजिस्टर करो और साथ ही साथ इसको एक प्यारा सा कमेंट दो, प्यारा सा रेटिंग दो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो। तुमको कोई डाउट आता है, तुमको कोई पर्सनल दिक्कत आती है, तुमको एकेडमिक दिक्कत आती है, तो कमेंट सेक्शन सभी के लिए खुला है। एक बार जरूर कमेंट करके बताओ कि तुमको क्या चीज प्रॉब्लम आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय।